हट जाएगा गृहस्थी से। धर्म पूर्वक यदि निर्वाह करते तो, यदि अधर्म पूर्वक आप जीवन को जीते हो तो आप भले ही घर द्वार छोड़ के भग जाओ हरिद्वार, कर्तव्य आपने पूरा नहीं किया, घर द्वार छोड़ दिया, बाबा हो गए, हरिद्वार पहुंच गए और धर्म पूर्वक चलते नहीं हो तो वहां से भी कल्याण नहीं होने, क्योंकि वैराग्य नहीं होगा। आप ये मत समझना कि सब दाढ़ी वाले वैरागी, आप ये मत समझना सब लाल पीले पहने थे वैरागी ही है। वैराग्यवान तो घर में रहता हुआ भी हो सकता है, सब कुछ करते हुए भी वैरागी हो सकता है। जो अपने सुख के लिए कोई काम नहीं करता, समाज के सुख के लिए काम करता है, उसी का नाम वैरागी होता है। और साधु बन गए और मुझे खाने को ले आए, कहे लड़ुआ ले आए कि नहीं, हलुआ ले आए कि नहीं, तो फिर आप साधु नहीं हो, आप वैरागी नहीं हो। यदि अपने सुख के लिए सामने वाले किसी ग्रस्त व्यक्ति को परेशान करते हो तो आपके अंदर वैराग्य नहीं है। वैराग्यवान व्यक्ति कभी किसी को परेशान नहीं कर सकता है। गांधी जी का स्मरण होगा हम और आपको। गांधी जी उस समय स्वतंत्रता आंदोलन में लगे हुए थे। एक दिन रात के 12 बजे अपने मित्रों को लेकर के आए और उनकी धर्म पत्नी कस्तूरबा को बड़ा भारी बुखार चढ़ा था। तब 12 बजे चुपचाप गांधी जी भोजन बनाने लगे। उनकी आंख खुली, उन्होंने कहा ये आप क्या करते हैं? वो स्वयं भोजन बनाने को चली। जब स्पर्श हुआ, गांधी ने कहा आपको तो बहुत ज्यादा बुखार है। वो कहती बुखार तो ये एक ही बात है स्वामी जी, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि जो मेरे यहाँ आए हैं उनके लिए, सबके लिए मैं भोजन बनाऊंगी और सबको खिलाऊंगी। ये कर्तव्य है। आज की तो कहानी हमें बताना ही नहीं, आज तो हम और आप सब जानते ही हैं। धर्म पूर्वक जो चलता है, नहीं गोस्वामी जी क्यों कहते, एक एक चौपाई महामंत्र है, धर्म से विरति, योग से ज्ञान, धर्म से विरति, धर्म से विरति, योग से ज्ञान, धर्म से विरति, योग से ज्ञान, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद पठाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद पठाना, धर्म से विरति, योग स्वामी जी ने उद्घोष कर दिया कि धर्म पूर्वक जो अपने जीवन का निर्वाह करता है उसे एक दिन अपने आप ही वैराग्य हो जाता है, उसके मोह की निवृत्ति हो जाती है। अभी हम हनुमान चालीसा के पहले दूसरी पंक्ति कह रहे हैं। आप हनुमान चालीसा में भी 18 पुराण 6 शास्त्र तो चारों वेद सब इसी में इसका रस है। ये रामचरितमानस का यदि इसका रोज नित्य स्नान आदि से निवृत्त होकर के यदि कोई हनुमान चालीसा का पाठ कर लेता है, देखो तो ही कह पाओगे हिंदू हैं। हिंदू तो कहते हैं और निकालो देखो जाकर के हनुमान चालीसा निकलेगा भी नहीं घर में साहब। इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करना प्रत्येक को, चाहे कितने भी बड़े कॉन्वेंट में पढ़ रहा हो बालक, उसको भी हनुमान चालीसा का पाठ करके ही कॉन्वेंट स्कूल में जाना चाहिए। इसलिए हमारे संत लोग तो यह नित्य निरंतर प्रचार कर रहे हैं। अब तो मंदिरों पे भी हनुमान चालीसा नहीं सुनाई देता साहब, अब तो मंदिरों पे भी आरती सुनाई नहीं देती साहब।
अब आप कहोगे पाठक बाबा ऐसी बात है तो अब और क्या करें, यही सब बताएंगे। यदि मंदिर बनाया है, यदि प्राण प्रतिष्ठा करी है आपने, तो उसमें आरती करना भी आपका धर्म है। यदि प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद और यदि आप आरती नहीं करते हो, पाठ नहीं करते हो, तो उसका तुम्हें पाप ही लगेगा। उसे आपको साधना वहां करनी ही पड़ेगी। ये तो ऐसे सिद्धांत हैं साहब कि अपने आप ही अपने ऊपर लागू हो जाते हैं। धाराएं हैं, कानून ने बना दिया 302, 307 ये सब। अब कोई कहे किस पे लगेगी, जो मारधाड़ करेगा किस पे लग जाएगा। लगाना थोड़ी पड़ेगी, अपने आप ही लग जाएगी। इसी प्रकार से जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जिस प्रकार का कर्म करता है उस पर वह धारा अपने आप लग ही जाती है। ये सिद्धांत है हनुमान चालीसा। वर्णो रघुवर विमल जस जो दायक प्रचार, धर्म धर्म से जो चलता है उसको निश्चित ही वैराग्य होता है। अर्थ आहा, जब धर्म पूर्वक धन होता है या आपने कमाया, तो धन को शुद्ध करने की विधि भी तो शास्त्र बताता है। तन को शुद्ध करने की विधि शास्त्र ने बताई कि रोज स्नान करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति स्नान नहीं करता है तो उसका तन, अब तो अखंड रामायण के पाठ में भी सो जाते, जग जाते, फिर बैठ जाते। यदि एक बार आपको झपकी आ गई, उसके बाद अखंड रामायण पर नहीं बैठना चाहिए। गद्दे पर झपकी आने के बाद स्नान करना चाहिए, वस्त्रों को बदलना चाहिए, धुले हुए वस्त्र पहन करके बैठना चाहिए। आप कहोगे महाराज ऐसी बातें मत करो, तो अखंड रामायण ही नहीं हो पाएगा। सो गए, जग गए, फिर बैठ गए, फिर नींद ले ली, फिर पढ़ लिया, और फिर कोई स्नान करने की जरूरत नहीं। रात को सो गए, सुबह जगे तो आपके सारे वस्त्र अशुद्ध हो गए, उनको फिर धोना पड़ेगा। तन की शुद्धि के लिए क्या है, वस्त्र की शुद्धि के लिए क्या है, जल से स्नान करना, जल से धो लेना। वाणी को शुद्ध करना है तो भगवान की चर्चा करो, जप करो। कान को शुद्ध करना है, भगवान की कथा सुनो। पैरों को शुद्ध करना है, तीर्थ जाओ, मंदिर जाओ। हाथों को शुद्ध करना है, भगवान के नाम संकीर्तन पर ताली बजाओ। और अपने कमाए हुए रुपए को शुद्ध करना है तो कौन से पानी से धोना पड़ेगा। अब इतना तो अब सरल है कथा, आपकी समझ में आ रही है। जैसे धन शुद्ध करना है तो साबुन से धो लो तो हो ही गया कि नहीं। कल वाली अम्मा आई, जैसे कल आप बहुत गुस्सा थी, हमें रात भर नींद नहीं आई। हमने कहा कहाँ गलती बन गई अम्मा, इतनी गुस्सा भई हमने। तो अब तो खुश हो, अब तो खुश हो, आप तो ठीक है। अब आप बताओ, जैसे जब पैसा को शुद्ध करना है तो जैसे नेक पानी में डाल दे तब शुद्ध हो जाए कि साबुन से धो लें तब शुद्ध हो जाए। अच्छा अब देखो ये बताया शास्त्र ने, आप यदि 100 रुपए कमाते हो एक दिन में, तो 100 रुपए में से 10 रुपए आप भगवान के लिए या किसी की सेवा में, किसी गरीब कन्या को, इसका भरण पोषण नहीं चल रहा उसको, किसी को वस्त्र दान करने में, अन्नदान करने में अपना 10 रुपए खर्च कर देते, दान दे देते हो, तो आपके 90 रुपए शुद्ध हो, शुद्ध हो। आप 10वां भाग निकाल करके रख दो। आपने खेती किसानी भी करी, उसमें से भी आप अपने अन्न को 10वां हिस्सा निकाल करके रख दो। आपको जहां इच्छा हो तहां दे दो। ये नहीं कह रहे कि हमें दे दो,
आपको जहां इच्छा हो, जहां आपको लगता है किसी को जरूरत है, किसी को आवश्यकता है, उसके ऊपर आप खर्च कर दो, आपका शुद्ध हो गया। देखो ये धर्म है। और धन की शुद्धि हो गई। अर्थ धर्म, अर्थ काम, कामना की शुद्धि, कामना ईश्वर की प्राप्ति की भी करो। जो कुछ भी करो सब कर मांगे एक फल, राम चरण रति। आप अपना कर्म करिए, लेकिन किसके लिए करिए? ईश्वर की प्रसन्नता के लिए करिए। जिससे आत्मा प्रसन्न हो उसके लिए कर्म करिए। अब चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। आज दोहा तो हो ही जाए। हनुमान जी का दिन है, झांकी भी आपको अभी हनुमान जी की ही आती लगती। हनुमान जी आ ही रहे होंगे कुछ ही क्षणों में। तो हनुमान जी महाराज के लिए दूसरा दोहा गोस्वामी जी ने कहा कि बुद्धिहीन तन जान के तुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि, हरो कलेश विकार। अपने को बुद्धिहीन समझना चाहिए, बुद्धिमान नहीं। मेरी बुद्धि आपको कैसे आपका वर्णन कर सकती है, मेरी बुद्धि आप तक कैसे पहुंच सकती है। इसलिए बुद्धिहीन तन जान के, तो सबसे पहले ये जानो कि मैं बुद्धिहीन हूं। बस अब आपकी प्रार्थना लग जाएगी। और आपने कहीं ये जान लिया कि मैं बुद्धि वाला हूं और आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, तो प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। परमात्मा के यहाँ बुद्धि नहीं चलती, संसार में बुद्धि चलती है। संसार में बुद्धि की प्रार्थना सुनी जाएगी। आपने मान लो लिख के दी एप्लीकेशन अपने अधिकारी को, और उसमें कोई मिस्टेक है, कुछ गलती है, तो कहे एप्लीकेशन लिखना नहीं आता, इनको क्या छुट्टी नहीं, ठीक से एप्लीकेशन लिखिए, क्या लिखा है इसमें। लेकिन परमात्मा के यहाँ जब आप एप्लीकेशन दोगे, परमात्मा के यहाँ आप अपना पत्र लिखोगे, तो उसमें कौन सी भाषा? संस्कृत में लिखो तो ही परमात्मा पढ़ेंगे क्या? आप संस्कृत में बोलो तो, अंग्रेजी बोलो तो, हिंदी में बोलो तब। एक जगन्नाथ जी के मंदिर में आरती हुआ करती थी, यहाँ से हम आपकी समझ आ जाएगा। सब लोग मिलकर के आरती गाते थे। सुरताल तो चलता ही है, जैसे हमारे भाई लोग सुरताल में गाते हैं, सुरताल चलता था। जगन्नाथ जी के चरण कमल में नयन हमारे अटके, जगन्नाथ जी के चरण कमल में नयन हमारे अटके, नयन हमारे अटके। बड़े सुर ताल में गाते थे। एक भक्त था, बेचारा पढ़ा नहीं था, भोला था, सीधा था, बुद्धि ज्यादा थी नहीं उसके पास। उसने भी गाया संग में, तो उसने कुछ सुर ताल में गड़बड़ कर दी, लोगों ने भगा दी। चलो हमारी सुर बिगाड़ देते हो, हमारे ताल बिगाड़ देते हो, तुम आरती में सुर में नहीं गाते महाराज। आप ये लोग तो नहीं कहते, लेकिन सुर ताल बिगाड़ने की बात, वो बेचारा चला गया, बड़ा रोया। आपको पता है परमात्मा किसकी प्रार्थना सुनते? जो जिसकी आंख में से रंग मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो। जगन्नाथ जी को प्रार्थना करने लगा। कहता है जगन्नाथ जी के नयन कमल में
चरण हमारे अटके। भगवान जी तुरंत ही प्रकट हो गए। भगवान ने प्रकट होकर के कहा कि हमने तुम्हें तुरंत ही दर्शन दे दिया। भक्त ने कहा कि वो लोग मंदिर में इतनी पूजा पाठ करते थे, अभी तक आपने दर्शन नहीं दिए, मुझे इतनी जल्दी कैसे दे दिए। कहा कि वो लोग कहते थे कि जगन्नाथ जी के चरण कमल में नयन हमारे अटके, तो कोई बात नहीं थी। आप कह रहे थे कि जगन्नाथ जी के नयन कमल में, तो मेरे नैनों में तुम्हारे चरण जो अटक गए, तो हमें तो जल्दी आना ही पड़ेगा। ऐसे भोले भक्त कहते हैं बुद्धि नहीं चलती, तो कहते बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार। तो पहले परमात्मा के दरबार में कोई भी आए तो पहले ये जाने कि हम तो, हमारे पास तो बुद्धि है ही नहीं, तो समझ लो बुद्धि मिल जाएगी, फिर विवेक बुद्धि मिल जाएगी। बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरो कलेश विकार। बल बुद्धि और विद्या यदि आपके पास है तो निश्चित मानो कि हरो क्लेश विकार, जो भी विकार है, जो क्लेश है, वो आपका मिट जाता है। तब गोस्वामी जी ने कहा, लिखा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, 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 जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, समुद्र, ज्ञान के समुद्र, जहाँ अथाह ज्ञान है, जहाँ ज्ञान ही ज्ञान है। अतुलित बल धामम, जहाँ कैसा बल है उसको तोला नहीं जा सकता है, ऐसा बल। अतुलित बल धामम है शैला, अतुलित बल धाम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। देखिए आप मंत्र कहते ही, श्लोक कहते ही हनुमान जी महाराज साक्षात सरकरी की पंडाल में प्रकट हो गए। लगाओ एक जयकारा हनुमान जी महाराज की जय हो। देखिए जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर,
कितना सुंदर यह दृश्य। वो तो जहां भी परमात्मा की कथा जहां भी होती है वहां उनकी उपस्थिति अनिवार्य ही होती है। आज अपने इस पंडाल में हनुमान जी महाराज का प्राकट्य देखिए, कहा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा। राम जी के दूत हैं, तो राम जी के दूत में ऐसा बल है, अतुलित बल है। ये राम जी की परा माया है, ये ब्रह्म की परा माया है। ब्रह्म अपनी शक्ति से ही कार्य करता है। तो हनुमान जी राम जी की शक्ति ही देखिए। तो हनुमान जी महाराज राम काज करवे को आते, भगवान का भक्त भगवान के कार्य करने में आतुर रहता है, तत्पर रहता है और बड़ी ही शीघ्रता से वह कार्य करता है। ऐसे ही अपने हनुमान जी महाराज